अब्बासी खिलाफत का ज़माना था। बगदाद अपने उरूज पर था। इस्लामी तहजीब, इल्म और अदब का मरकज़, एक ऐसा शहर जो मस्जिदों की अजानों, बाजारों की रौनक और इबादतगाहों की रूहानियत से हर वक्त जिंदा रहता था। मगर इसी शहर की तंग गलियों में, उन जगाजगमगाते कसरों और आलिशान घरों की छाया में एक दूसरी दुनिया भी पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां भूख, तंगदस्ती और जुर्म पलते थे। इन्हीं अंधेरे कोनों में से एक नाम था हातिम। उम्र होगी कोई 17-18 बरस। न जवानी की मासूमियत थी, न बचपन की शरारतें। उसके चेहरे पर वक्त की सख्तियां छपी थीं। पेशा चोरी, हुनर चुपके से घरों में दाखिल होना, कुछ चुराना और गायब हो जाना। मगर दिल अभी भी कहीं अंदर से नर्म था। एक रात हातिम अपने 2 दोस्तों के साथ शहर की एक गली में बैठा था। चांद आधा निकला था और बादल लुकाछिपी खेल रहे थे। हातिम ने अपने साथियों से कहा, आज खसरे साहिब की जानिब चलेंगे। कहते हैं वो मक्का से आया है, बहुत माल है उसके पास। एक दोस्त बोला, मगर भाई वो अल्लाह वाला है, उसकी नीयत साफ है। हातिम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हमने कब किसी की नीयत देखी है, हम सिर्फ मौका देखते हैं। रात ढलती रही और तीनों एक गली से होते हुए उस मेहमान के मकान की दीवार तक पहुंच गए। हातिम सबसे पहले चढ़ा और अंदर कूदा। मगर जो उसने देखा वो उसके तसव्वुर से मुख्तलिफ था। वहां एक बूढ़ा आदमी सजदे में गिरा रो रहा था, या रब, मेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी हिफाजत कर। हातिम के कदम रुक गए, उसके हाथ कांपने लगे। कभी किसी को यूं रोते नहीं देखा था। वो पीछे मुड़ा ही था कि एक रोशन चिराग सामने जल उठा। एक दरवेश सफेद लिबास, रोशन चेहरा लिए सामने खड़ा था। वो बोले, बेटा अगर कुछ चाहिए तो मांग लो, छीनने की जरूरत नहीं। हातिम की आंखें भर आईं, जैसे किसी ने अंदर की गंदगी को धो दिया हो। उसका दिल कांप गया। आपने कैसे जाना? मैं। दरवेश मुस्कुराए, जिसकी आंखें रोशन हो वो दिलों को पढ़ लेते हैं। वो रात हातिम के लिए एक इंतहाई मोड़ बन गई। उसने पहली बार किसी के सामने अपनी गलतियां कबूल की। दरवेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अगली सुबह हातिम उसी खानकाह में था। वो दरवेश जिनका नाम शेख सलमान था, उसे अपने साथ रख लिया। शुरुआत में लोग हिकारत से देखते रहे, मगर धीरे धीरे उसकी खिदमत गुजारी, नम्र मिजाज और नरमी से हर किसी का दिल जीत लिया। मगर किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। एक दिन जब शेख सलमान शहर से बाहर गए हुए थे, हातिम अकेला खानकाह में था। उसी रोज एक अमीर आदमी आया और अपनी ज़कात का सोना वहां रखवा गया। रात को फिर से पुराने दोस्त मिल गए। बोले, भाई मौका है, अकेला है तू, माल भी अंदर है। दिल के 2 हिस्से आपस में लड़ने लगे। एक कहता, ये तेरा पुराना रास्ता है, दूसरा कहता, तू अब बदल गया है। आखिरकार हातिम ने उन्हें जवाब दिया, अब मैं वो हातिम नहीं, अब मेरी जात किसी और की अमानत है। वो दोस्त हंसे, ताना मारा, दरवेश बन गया है तू। हातिम ने सिर्फ इतना कहा, दरवेश बनना शर्म की बात नहीं, गुनाह पर डटे रहना शर्म की बात है। उस रात वो तन्हा बैठा रोता रहा, मगर उसके आंसू गुनाह के नहीं, तौबा के थे। शहर में अफवाहें उड़ने लगी, हातिम तो अब नेक हो गया है। कुछ यकीन करते, कुछ मजाक उड़ाते। मगर शेख सलमान जब लौटे, उन्होंने सब कुछ जाना और सिर्फ मुस्कुराकर बोले,
हर फूल कांटों से निकलता है बेटा। तू अभी खिला नहीं, मगर खुशबू आनी शुरू हो गई है। कुछ ही हफ्तों में हातिम ने वो कर दिखाया जो बहुतों के लिए नामुमकिन था। एक चोर से नेक बंदा और फिर नेक बंदे से अल्लाह का सच्चा बंदा। खानकाह में अब वो नमाज भी पढ़ाता, खाना भी पकाता और दरवेशों के साथ इल्म भी सीखता। एक रोज जब उसे इमाम बनाकर मस्जिद में नमाज पढ़ाने को कहा गया तो वो कांप गया। मैं तो एक गुनहगार। शेख सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुनहगार वही जो गुनाह पर अड़ा रहे। जो तौबा कर ले वो पाक है, अल्लाह पाक कर देता है उसे। लोगों ने जब हातिम की जुबान से कुरान की तिलावत सुनी तो रूहें कांप उठीं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसकी आंखों में रोशनी थी। शहर का वही लड़का जो कभी दीवारें फांदता था, अब मस्जिदों की मीनारों से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करता था। मगर इस सब के बावजूद कुछ लोगों के दिलों में शक बाकी था। उन्हें उसका अतीत नहीं भूलता था। उन्होंने काजी के पास शिकायत की, ऐसा आदमी इमाम कैसे बन सकता है। काजी ने बुलाया, पूछा, तू वही हातिम है? हातिम ने सर झुकाया, जी मैं हूँ। और तूने वाकई तौबा की है? जी दिल से। काजी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, जिसने तौबा की उसे बदनाम करना गुनाह है। अल्लाह जिसे माफ करे उसे कौन सजा दे सकता है। और यहीं से हातिम का सफर एक नई मंजिल की तरफ बढ़ा।